यहां पे सिचुएशन वांटेड का मतलब ये हो गया कि किसी को कुछ चाहिए, उसकी बात की जा रही है। जस्ट इसका अपोजिट समझ लो, किसी कंपनी को जॉब चाहिए था, अब किसी पर्सन को जॉब चाहिए। समझ आ रहा है आपको? कोई पर्सन है, अब उसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत सारी जो है चीजें हैं, हुनर है, जो भी कहो, लेकिन वो ऐसी कंपनी या ऐसी चीजें ढूंढ रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है जहां उसे उसके टैलेंट, उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज को अच्छा पे किया जाए, या वो अच्छी चीजों से जुड़ना चाहता है। तो इसलिए वो न्यूज़पेपर में डालता है ताकि कोई कंपनी अगर लगे कि मैं सुटेबल हूं तो मुझे बुलाए। ठीक है, आमतौर पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज सिचुएशन वांटेड को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें भी मिनिमम टू मिनिमम हम 50 शब्द के आसपास रखेंगे, ज़्यादा शब्द नहीं रखेंगे, और बिल्कुल टू द पॉइंट्स बातों को जो हमें बताना है वो बताएंगे। ठीक है, क्या देखो, अ वेल experienced and qualified, ठीक है, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड भी है और क्वालिफाइड भी है। ठीक है, अ वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड। अब वो जो व्यक्ति जो है वो अपना नाम बताएगा, यानी अपना नाम का मतलब ना पोस्ट, अपनी जो जिस चीज पे है, जो उसके पास हुनर है या जिस चीज में वो बेस्ट है वो बताएगा। तो वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड, मैंने यहां पे लिख दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां पे वो आप कोई भी और भी नाम भी डाल सकते हो, डॉक्टर डाल सकते हो या फिर टीचर डाल सकते हो, व्हाटएवर। ठीक है, needs a suitable job in a reputed company। ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन। ठीक है, नाउ सेकेंड लाइन आपका आएगा, एक्सपीरियंस असल में है कितना, तो आप बता सकते हो एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, मतलब कम से कम 5 साल का तो अनुभव आपके पास है। ठीक है, एजुकेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जो आपने सिचुएशन वैकेंट में लिखा था, कुछ लाइन यहां पर भी सेम सिमिलर नजर आ रही है, और यही चीज जो आपने यहां एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लिखा है, इसी चीज को आप यहां एक्सप्लेन भी कर रहे हो कि एक्सपीरियंस 5 साल और क्वालिफिकेशन जो है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से है, फिर कॉमा। ठीक है, हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है। ठीक है, स्मार्ट भी डाल सकते हो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट माइंड से। एक्टिव भी बहुत है वो व्यक्ति, वो अपने आप को बता रहा है मैं बहुत एक्टिव भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ, साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है मैं फ्लुएंट भी हूँ, किसमें, इंग्लिश में, फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, उसने ये भी बता दिया मेरी उम्र कितनी है, एज 30 years। कई बार कंपनी देखती है कि व्यक्ति जो आ रहा है कितना उम्र है, नया है या उम्र है, जितना ज़्यादा उम्र होगा इससे अंदाज़ा क्या लगता है, एटलीस्ट ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड और मेच्योर होगा, ये थोड़ा अंदाज़ा इससे भी लग जाता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, सैलरी अकॉर्डिंग टू, या फिर ये भी डाल सकता है सैलरी एक्सपेक्टेड, ये वो क्या एक्सपेक्ट करता है, जो 5 साल का अनुभव है और हो सकता है कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहा हो या उसको अच्छा पे ऑलरेडी मिल रहा हो लेकिन वो नहीं जाना चाहता, कहीं और जाना चाहता है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सैलरी एक्सपेक्टेड इन। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन 5 figures, 5 figures डाल सकते हो। 5 figures क्या होता है, 5 figures अभी बताते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन 5 figures, फुल स्टॉप। इंटरेस्टेड कंपनीज, कोई भी कंपनी जो इंटरेस्टेड हो। ठीक है, मे कॉन्टैक्ट, मतलब वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मे लगाने का मतलब है परमिशन। मे कॉन्टैक्ट टू मिस्टर
है ना, मिस्टर ए बी गुप्ता, जो भी नाम है फुल नेम यहां पर आ जाएगा। कहां पे रहते हैं, मैंने डाल दिया करोल बाग, ठीक है, मैंने करोल बाग डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, ठीक है, ऐसे डाल दिया 1 2 3 जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है ये चीज। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, ब्रैकेट में बंद, ठीक है। ये आपका हो गया सिचुएशन वांटेड। क्लियर। एक्सपेक्टेड इन 5 फिगर सैलरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये आप समझ लो, ध्यान से देखो। देखो ये जो 2 फिगर होता है, 3 फिगर होता है, ये सब क्या होता है, 2 3 4 5। तो 2 का मतलब होता है 2 अंकों में ज्यादा से ज्यादा। तो 2 अंक कितने हो सकते हैं, ध्यान से देखना, 11 से 99, ठीक है। 3 फिगर्स का मतलब क्या होता है, 199 से कितना, 999। और 4 फिगर्स का मतलब क्या होगा, बताओ जरा, 1000 से लेकर 9999। और यही हुआ ना। 5 फिगर्स का मतलब क्या होगा, 10,000 से लेकर कितना, 99,999, यही होगा ना। तो एक्सपेक्टेड इन 5 फिगर्स का मतलब यह है कि 10,000 से 99,999 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा है, 10,000 से कम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए उसने लिख दिया एक्सपेक्टेड इन 5 फिगर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 फिगर्स में मुझे सैलरी मिलेगी, यानी वो 25,000 भी हो सकता है, 30,000, 50,000, 60,000, 70, 80, यानी इतने तक तो एटलीस्ट हो जाएगा। 1 लाख में 6 अंक आ जाते हैं, तो इसलिए वो 6 फिगर्स हो जाएगा। गेटिंग इट। तो दिस इज समथिंग, समझ आया आपको।